आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने पोस्ट ऑफिस में आरडी ओपन कर रखी है और आरडी की जो किस्त है यानी आरडी की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका एजेंट जो है उसको डिपॉजिट कर रहा है। तो क्या एजेंट टाइम टू टाइम जो आरडी की किस्त है वो जमा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि आप जो आरडी की किस्त जो है एजेंट आपका जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आप किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो है इजीली इसको चेक कर सकते हो कि आपकी जो है आरडी की किस्तें टाइम टू टाइम जमा हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और आप भी अपनी आरडी की किस्त जो है आसानी से मोबाइल के द्वारा चेक करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, इसमें जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको उस ब्राउज़र के सर्च बॉक्स को ओपन करना है और ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है पोस्ट ऑफिस। यानी सबसे पहले आपको जो है इसमें पोस्ट ऑफिस टाइप करके इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस लिख के इसको सर्च करोगे, इस तरह से जो है पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है वो खुल के आपके सामने शो हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो लिंक है जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज जो है खुल के इस तरह से शो हो जाएगा। तो इसमें एक मेनू का ऑप्शन है और मेन्यू में आप देख सकते हो कि इसमें कई जो है ऑप्शन शो कर रहे हैं, जैसे कि अबाउट अस, परफॉर्मेंस, मेल एंड स्टैम्प्स, बैंकिंग एंड रेमिडेंस, एनपीएस, इंश्योरेंस, बिजनेस एंड ई कॉमर्स। तो यहाँ कई ऑप्शन है। तो इसमें से जो है बैंकिंग एंड रेमिडेंस का जो ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है, इस बैंकिंग एंड रेमिडेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते फिर मेरे सामने कई सारे पेज जो है ऑप्शन खुल के शो हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन में जो ई पासबुक का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जहाँ पर एरो मार्क रिफ्लेक्ट हो रहा है एरो, इस ई पासबुक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ई पासबुक के ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस जो ये पेज है इसको एक दूसरे पेज में जो है रिडायरेक्ट कर देना है। तो वो ये परमिशन मांग रहा है तो इसको ओके कर देना है। जैसे ही हमने इसको परमिशन दे दी, ओके कर दिया, तो इस तरह का पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें क्लिक हियर फॉर पीओएसबी सेवा ई पासबुक यानी पीओएसबी सेवा जो है इसके ऊपर आपको जो पीओएसबी सेवा के द्वारा आप ये सब कुछ कर सकते हो। तो इसको आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन को हमारे को जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद में नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुल के शो हो जाएगा। इसमें जो है इस तरह का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसमें लॉगिन, इंटर मोबाइल नंबर और इंटर कैप्चा, यानी इसमें मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है और जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको डाल के और इसको लॉगिन कर देना है। तो सबसे पहले आपको जो है एक मोबाइल नंबर डालना है जिसके ऊपर की ये ओटीपी आएगी वेरिफिकेशन के तौर पर, तो जिसके ऊपर हमारे को जो ओटीपी रिसीव हो जाए, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है और जो है कैप्चा दिया हुआ है तो इसमें जो है कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। अगर मान लो आपने ये सब किया फिर भी ओटीपी इसमें किसी कारणवश नहीं आती है, तो रीसेंड ओटीपी का भी जो है इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इसको जो है रीसेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप दोबारा ओटीपी भी जनरेट कर सकते हो। दोनों चीज़ एंटर करने के बाद लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे, इस तरह से सही कैप्चा इसमें डाला है फिर भी जो है कैप्चा वैलिडेशन फेल्ड शो कर देता। तो इसमें आपको घबराने की या डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जो कैप्चा के सामने रिफ्रेश का टेप दिया हुआ है, कैप्चा को उस टेप को रिफ्रेश करना और दूसरा कैप्चा जो है जनरेट कर लेना है। कैप्चा इनवैलिड शो कर देता तो यहाँ से बैक नहीं होता है। दूसरा जो है कैप्चा जनरेट करना है, फिर डालना है और जैसे ही आप ये करोगे, दोबारा कोशिश करोगे, इस तरह का जो है अभी वो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर एक 6 डिजिट की जो है ओटीपी आ जाएगी। तो वहाँ से देख के और जो ओटीपी के 6 बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देना है। अगर ओटीपी आपके पास नहीं आ पाती है या ओटीपी का टाइम आउट ज़्यादा हो जाता है तो आपको इसमें डरने की बात नहीं, रीसेंड ओटीपी का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और दोबारा ओटीपी जो है जनरेट कर लेना है। ये जो है 6 डिजिट की ओटीपी आपको इंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, सबमिट करते इस तरह का जो है पेज मेरे सामने खुल के शो हो जाएगा। वेलकम टू पोस्ट ऑफिस सर्विस पीओएसबी सेवा पीओएसबी ई पासबुक क्लिक हियर। तो अभी जो है आगे का प्रोसेस के लिए जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। कई बार क्या होगा कि इसमें एक बार ही हम क्लिक करेंगे तो ही नेक्स्ट पेज खुल जाएगा और कई बार जो है 2 बार या 3 बार, तो आपको इसके ऊपर जो है क्लिक करते रहना है। ये पेज ज़रूर खुलेगा, कभी एक बारी में भी खुल जाता है, कभी 2 बारी में खुलेगा, कभी 3 बारी में। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जब तक ये पेज नेक्स्ट पेज नहीं खुलेगा इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज इस तरह से जो है नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा। इंटर द डिटेल्स मेंशन बिलो, इसमें आपको क्या करना है कि अकाउंट नंबर डालना है और जो आपकी आरडी के साथ में लिंक मोबाइल नंबर है पोस्ट ऑफिस में वो
इसमें जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऑप्शन में वो डालना है और कैप्चा दिया हुआ कैप्चा डाल देना है और इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। तो अभी आपको जो आपकी आरडी की पासबुक है या आपका और कोई है जहाँ पर आपने कहीं लिख के रखा है आपका आरडी का अकाउंट नंबर, तो वो अकाउंट नंबर इंटर कर दे अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में, और इसके साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपकी आरडी के साथ में, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बॉक्स में वो नंबर आपको इंटर कर देना है और जो कैप्चा दिया हुआ है वो एज इट इज़ आपको जो है कैप्चा डाल देना है। ये सब चीज़ें आपको इंटर करने के बाद में जो नीचे सबमिट का या जो प्रोसेस का टेप दिया हुआ है उसके ऊपर जो है क्लिक करके इसको जो है प्रोसेस कर देना है। तो ये चीज़ें जो है मैंने इंटर कर दी है। इंटर करने के बाद में जो है इसमें कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको जो है कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करते ही वही सेम बात फिर उसके ऊपर मेरे को जो है OTP रिसीव हो जाएगी, तो वो OTP आपको डाल देनी है और OTP एक वेरिफिकेशन के तौर पर OTP आएगी, तो वो OTP डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। तो जो है ये प्रोसेस आपको कर लेना है। अगर इसमें भी आपको OTP नहीं आती है, OTP का टाइम आउट ले लेता है, तो रीसेंड न्यू OTP का ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है, उसके ऊपर आप जो है क्लिक करके और OTP को जो है रीजनरेट भी कर सकते हो, यानी एक नई OTP भी आप दोबारा जो है मंगवा सकते हो। तो मैंने ये 6 डिजिट की OTP थी, 6 बॉक्स बने हुए हैं, OTP डाल दिए, वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं वेरीफाई करूँगा इस तरह का ऑप्शन आ गया, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने आरडी अकाउंट का जो है बैलेंस भी इंक्वायरी कर सकते हो कि मेरे अभी तक जो है आरडी अकाउंट में जो है टोटल कितने रुपए जो है डिपॉजिट हो चुके हैं, तो वो भी देख सकते हो। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करके आप अपना मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हो। मिनी स्टेटमेंट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी आरडी की ड्यू डेट कब थी और जो है पैसे जमा हुए कि नहीं हुए। तो इस तरह से आप जो है अगर आपने आरडी अकाउंट ने पैसे जमा किए हैं तो मिनी स्टेटमेंट में जो है सब कुछ शो कर देगा कि इतनी तारीख को पैसे जो है इसमें जमा हुए हैं, नहीं किए हैं तो पैसे फिर जो है इसमें शो करेगा। तो सबसे पहले आप जो है अपना बैलेंस इंक्वायरी पता कर लें। अगर आपको पहले का बैलेंस पता है तो अभी जो नया बैलेंस देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो है मेरे में जो है पैसे जमा हुए हैं। या फिर जो है मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप मिनी स्टेटमेंट के द्वारा भी पता कर सकते हो कि मेरी आरडी की जो है ड्यू डेट ये थी, क्योंकि इसमें जो है ट्रांजैक्शन डेट भी दी हुई है और जो है मेरी आरडी की ड्यू डेट के बाद में पैसे जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर किसी कारणवश आपको पता चला कि इसमें अमाउंट जमा नहीं हुए हैं तो तुरंत आपने जो जिस एजेंट के द्वारा आपने आरडी करवा रखी है उसे कॉन्टैक्ट करके और बताएं कि भाई आरडी में जो है अभी तक आपने पैसे क्यों नहीं जमा किए। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है इसमें डिटेल स्टेटमेंट का, तो उसके ऊपर क्लिक करके भी अपने अकाउंट से रिलेटेड आप जो है और भी जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो है एजेंट के द्वारा आरडी है तो टाइम टाइम पर उसको चेकअप करते रहे, इस तरह से आप चेक करें। और अगर एजेंट आपका जमा नहीं करता है तो एजेंट से कांटेक्ट करें। अपने जो है आरडी अकाउंट में मोबाइल नंबर भी लिंक रखें ताकि आपके खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको जो है SMS के द्वारा पता चल जाए कि हाँ भाई पैसे जमा हुए हैं, या जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम टू टाइम अपडेट रहे, धोखों और फ्रॉड से बचें। और इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे से जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।